नमस्कार। हिंदी साधन चैनल में आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। आज के वीडियो में कुछ महत्वपूर्ण नोट्स लेकर मैं उपस्थित हुई हूँ। तो चलिए इस वीडियो को सभी प्रतियोगी परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए हमने लिया है। तो शुरू करते हैं वीडियो को। इससे पहले अगर आपने हिंदी साधन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य ही सब्सक्राइब कर ले। सबसे पहला जो इसमें महत्वपूर्ण पंक्ति है वह है कि हिंदी का प्रथम कवि कौन है। तो जैसा कि हिंदी साहित्य की तैयारी करने वाले आप सभी को पता होना चाहिए कि हिंदी का प्रथम जो कवि है वो सरहपाद है, जिनका समय सीमा है 9वीं शताब्दी। यह भी पूछ लिया जाता है कई बार परीक्षाओं में कि इनका समय क्या है। तो इनका समय जो है वो 9वीं शताब्दी है। अब दूसरा है हिंदी की प्रथम रचना कौन सी है। तो हिंदी की प्रथम रचना जो है वो श्रावकाचार्य देवसेन के द्वारा लिखित है। उसके बाद है हिंदी का प्रथम उपन्यास परीक्षा गुरु लाला श्रीनिवास दास के द्वारा लिखित यह उपन्यास है। आगे है हिंदी का प्रथम मौलिक नाटक। तो प्रथम मौलिक नाटक नहुस गोपाल चंद्र के द्वारा लिखित, ये भारतेंदु हरिश्चंद्र के पिता थे। हिंदी का प्रथम आत्मकथा अर्ध कथानक बनारसी दास जैन के द्वारा लिखी है, ये प्रथम आत्मकथा है। हिंदी की प्रथम जीवनी है दयानंद दिग्विजय गोपाल शर्मा के द्वारा। हिंदी का प्रथम रिपोर्ताज है लक्ष्मीपुरा शिवदान सिंह चौहान के द्वारा लिखित है। हिंदी का प्रथम यात्रा संस्मरण लंदन यात्रा महादेवी वर्मा के द्वारा यह रचित है। तो इस वीडियो में हमने हिंदी से संबंधित प्रथम कहानी यात्रा संस्मरण या जो भी गद्य की विधाएं हैं उससे लिया है और उससे संबंधित लेखक के नाम को भी यहाँ पर दर्शाया गया है। हिंदी की प्रथम मौलिक कहानी जो है वह इंदुमती किशोरी लाल गोस्वामी के द्वारा रचित है। हिंदी की प्रथम वैज्ञानिक कहानी है चंद्रलोक की यात्रा 1900 ईस्वी केशव प्रसाद सिंह के द्वारा यह रचित कहानी है। हिंदी का प्रथम गद्य काव्य साधना राय कृष्ण दास के द्वारा रचित है। हिंदी खरी बोली का प्रथम काव्य ग्रंथ एकांतवासी योगी श्रीधर पाठक। हिंदी की प्रथम अतुकांत रचना प्रेम पथिक जयशंकर प्रसाद इसके लेखक है। हिंदी छायावाद का प्रथम काव्य संग्रह झरना जयशंकर प्रसाद के द्वारा रचित है। शुद्ध एवं परिमार्जित खरी बोली में प्रथम लेखक राम प्रसाद निरंजनी। हिंदी खरी बोली का प्रथम गद्य संग्रह योग वासिष्ठ भाषा योग वासिष्ठ। दक्षिण भारत में खरी बोली में साहित्य सृजन करने वाला प्रथम मुल्ला वजही। हिंदी खरी बोली के प्रथम प्रतिष्ठित कवि अमीर खुसरो, जो पहेलिया और मुकरिया के लिए अत्यधिक प्रसिद्ध कवि हैं। हिंदी साहित्य का प्रथम महाकाव्य पृथ्वीराज रासो, जिसकी रचना चंदवरदाई ने की थी। हिंदी का प्रथम वक्रोक्ति कथात्मक महाकाव्य पद्मावत, जिसके लेखक हैं मलिक मोहम्मद जायसी। हिंदी का प्रथम बड़ा महाकाव्य यह भी पद्मावत है, जायसी के द्वारा रचित। हिंदी खरी बोली का प्रथम महाकाव्य प्रिय प्रवास अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध के द्वारा यह रचित है। हिंदी खरी बोली गद्य की प्रथम रचना चंद छंद वर्णन की महिमा, इसके लेखक गंग कवि है। हिंदी में दोहा चौपाई का सर्वप्रथम प्रयोगकर्ता सरहपाद। प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन 1975 ईस्वी में नागपुर में हुआ था। महाराष्ट्र में नागपुर आता है। हिंदी का प्रथम गीति नाट्य करुणालय जयशंकर प्रसाद के द्वारा रचित है। रस सूत्र के प्रथम व्याख्याता भट्टलोलक उत्पत्तिवाद के प्रवर्तक हैं। हिंदी में रीति काव्य का प्रथम ग्रंथ ही तरंगिनी कृपाराम के द्वारा रचित है।
आधुनिक हिंदी का प्रथम अभिनीत नाटक जानकी मंगल शीतला प्रसाद त्रिपाठी के द्वारा यह लिखित है, जिसमें ये हरिश्चंद्र जी अपने पिता से मूछ मुड़वाने के लिए आज्ञा मांगते हैं। वे इस नाटक में अभिनय किए थे। गीति काव्य शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग कुसुममाला की भूमिका नलिन लोचन प्रसाद पांडे के द्वारा रचित है। यह गीति काव्य है हिंदी का सर्वप्रथम प्रयोग। साधारणीकरण का सर्वप्रथम प्रयोग भट्टनायक ने किया है। हिंदी का प्रथम एकांकी एक घूट जयशंकर प्रसाद के द्वारा रचित है। हिंदी में काव्य शास्त्र की प्रथम पुस्तक साहित्य लहरी, जिसके लेखक है सूरदास। सूफी प्रेमाख्यान का प्रथम काव्य चंदायन मुल्ला दाऊद, इसके लेखक हैं। हिंदी साहित्य में छंद शास्त्र की प्रथम रचना छंदमाला। हिंदी में रीति सिद्धांत के प्रथम प्रस्तोता आचार्य केशव दास। हिंदी का प्रथम गीत रचयिता विद्यापति, जिन्हें मैथिल कोकिल भी कहा जाता है। हिंदी में प्रयोगवाद शब्द का सर्वप्रथम प्रयोगकर्ता नंद दुलारे वाजपेयी। स्वच्छंदवाद शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो वे है मुकुटधर पांडे। हिंदी में गीति काव्य शब्द का सर्वप्रथम प्रयोगकर्ता लोचन प्रसाद पांडे। हिंदी में नई कविता शब्द का सर्वप्रथम प्रयोगकर्ता अज्ञेय है। हिंदी का प्रथम रेखाचित्र संकलन पद्म पराग है, पद्म सिंह शर्मा के द्वारा रचित। हिंदी आलोचना की प्रथम पुस्तक हिंदी कालिदास की आलोचना। हिंदी में प्रथम तुलनात्मक आलोचना पद्म सिंह शर्मा, इन्होंने बिहारी और सादी की तुलनात्मक आलोचना की थी। हिंदी के प्रथम मार्क्सवादी आलोचक डॉक्टर शिवदान सिंह चौहान। प्रगतिवादी लेखक संघ के प्रथम सभापति मुंशी प्रेमचंद्र। राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष बाल गंगाधर खरे। हिंदी का प्रथम साप्ताहिक पत्र उदंड मार्तंड। हिंदी का प्रथम दैनिक पत्र समाचार सुधा वर्षन। हिंदी की प्रथम पत्रिका संवाद कौमुदी। हिंदी साहित्य परिषद के प्रथम अध्यक्ष पुरुषोत्तम दास टंडन। नाटक संबंधी प्रथम सैद्धांतिक ग्रंथ रूपक रहस्य श्याम सुंदर दास के द्वारा है। हिंदी साहित्य के लिए प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार सुमित्रा नंदन पंत को मिला था चिदम्बरा पर। हिंदी साहित्य के लिए प्रथम साहित्य अकादमी पुरस्कार माखन लाल चतुर्वेदी को मिला था उनकी हिम तरंगिनी रचना पर। हिंदी के लिए प्रथम व्यास सम्मान डॉक्टर रामविलास शर्मा। भारत के भाषा परिवार और हिंदी, इस पर इन्हें व्यास सम्मान मिला था। हिंदी के लिए प्रथम सरस्वती सम्मान डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा क्या भूलूं क्या याद करूं, इस पे मिला था। अब इसमें देखते हैं प्रमुख स्थापनाएं। यह भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, आगामी सभी परीक्षाओं के लिए ध्यान में रखते हुए हमने इसको लिया है। तो आप वीडियो को पूरा अंत तक देखेंगे, काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है यह वीडियो आपके लिए। संविधान में हिंदी को मान्यता कब मिली थी? तो 14 सितंबर 1949 को। राजभाषा आयोग का गठन कब हुआ था? जून 1955 ईस्वी। राजभाषा आयोग की प्रथम बैठक 15 जुलाई 1955 ईस्वी। हिंदी उद्धारणी प्रतिनिधि मध्य सभा प्रयाग में 1884 ईस्वी में। नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना 1893 ईस्वी। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना 1801 ईस्वी। इस
इसमें कुछ ये विवादित प्रश्न हो जाता है। कई जगह पढ़ने को मिलता है 1801 ईस्वी और कई जगह पोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना 1800 ईस्वी भी दिया रहता है। तो इसे आप ऑप्शन के अनुसार देख सकते हैं। दक्षिण भारत हिंदी प्रचार संस्था चेन्नई में 1915 ईस्वी। प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना लखनऊ में हुई थी 1936 ईस्वी में। हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग की स्थापना 1910 ईस्वी। हिंदी साहित्य अकादमी की स्थापना भारत सरकार के द्वारा 1953 ईस्वी में की गई। संगीत नाटक अकादमी की स्थापना 1953 ईस्वी। राष्ट्रीय नाटक अकादमी की स्थापना 1959 ईस्वी। अखिल भारतीय संगीत परिषद 1919 ईस्वी। इंडियन पीपुल्स थिएटर एसोसिएशन की स्थापना 1942 ईस्वी। नागरी लिपि सुधार समिति की स्थापना गांधी जी की अध्यक्षता में 1935 ईस्वी में हुई थी। नागरी प्रचारणी लिपि समिति की स्थापना 1945 ईस्वी में। देवनागरी लिपि सुधार समिति ये 1945 ईस्वी में। उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा इनकी स्थापना हुई थी। राष्ट्रभाषा परिषद पुणे की स्थापना 1945 ईस्वी। राष्ट्रभाषा प्रचार समिति वर्धा की स्थापना 1936 ईस्वी। असम राष्ट्रभाषा प्रसार समिति की स्थापना 1938 ईस्वी। बम्बई हिंदी विद्यापीठ मुंबई की स्थापना 1938 ईस्वी। हिंदी विद्यापीठ देवघर की स्थापना 1929 ईस्वी। केंद्रीय हिंदी निदेशालय की स्थापना 1960 ईस्वी। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में मिलते हैं। तब तक वीडियो देखने के लिए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपने अभी तक हिंदी साधन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे अवश्य ही सब्सक्राइब कर ले। वीडियो देखने के लिए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।